जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं बात फिराना घुमाना नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ डीसीपीओ ड्राइवर की जो वैकेंसी का एक एग्ज़ाम का डेट आया है कि 29/9 से दिखाया जा रहा है। ये कोई ऑफिशियली नहीं दिखाया जा रहा है, कोई ऑफिशियली सीआईएसएफ की वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया है। तो बच्चे इसे देखकर भ्रमित ना हुए कि एग्ज़ाम की डेट 29/9 फिक्स है। ये किसी ने अपना एडिट वेडिट करके बनाया होगा, कोई रियल नहीं है। अगर ये जो डेट है ऑफिशियली सीआईएसएफ की वेबसाइट पे आएगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी जो ये वीडियो बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि 29/9 से एग्ज़ाम है, लेकिन वो ऑफिशियली डेट नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ डीसीपीओ, सीआईएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ ड्राइवर, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना तैयारी में रखिए, क्योंकि ये जो डेट है जिसमें सभी एग्जामों का दिखाया गया है, सीआईएसएफ फायरमैन का भी दिखाया गया, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का भी दिखाया गया, सीआईएसएफ डीसीपीओ और सीआईएसएफ ड्राइवर का भी दिखाया गया है। तो इसको देख कर क्या है ना कि बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं वो भी मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई अभी एग्ज़ाम की डेट आ गई या फिर ये आ गई। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि वो कोई ऑफिशियली डेट नहीं है, वो फेक बताया जा रहा है। तो अभी आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है कोई ऑफिशियली दिखाई नहीं गई है। हमें दिखाया गया है कि आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल डेट है, जो सीआईएसएफ फायरमैन का, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का, सीआईएसएफ डीसीपीओ का, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल डेट दिखाई गई है। उसके हिसाब से आपका जो जो एग्ज़ाम का डेट है वो कभी भी आ सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घबराने और थोड़ा चिंतित वाली बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाले कौन से बच्चे हैं, जो सीआईएसएफ फायरमैन के बच्चे हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी एग्ज़ाम आ जाएगी। तो हो सकता है कि 15-20 दिन पहले बता देंगे कि आपकी एग्ज़ाम 20 दिन बाद में है। लगभग आपकी एग्ज़ाम 20 दिन बाद होगी, फिर 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फिर आपका लोकेशन कहाँ है, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आया है वो बताया जाएगा। तो इसमें सबसे कम समय मिलने वाला है आप लोगों को, देखा जाएगा तो सीआईएसएफ फायरमैन को मिलने वाला है, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन की जो एग्ज़ाम है सबसे पहले आएगी। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट रहेगा कि जो इसमें सीआईएसएफ ट्रेडमैन हो गए, डीसीपी हो गए, तो इनको सीआईएसएफ फायरमैन के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन होंगे उससे थोड़ा इनको रिलेट हो जाएगा, कि मालूम हो जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम आ रही है। और सीआईएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन को थोड़ा अवसर ज़्यादा मिल जाएगा, दिन ज़्यादा मिल जाएंगे तैयारी करने के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी होती है, रिविजन्स होते हैं, वो बहुत मैं भी उस जगह से आया हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत उस समय आदमी, व्यक्ति, बच्चे जो भी होते हैं बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं। तो अभी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो ये देखकर भ्रमित मत होइए कि ये ऑफिशियली डेट है, क्योंकि वो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जो भी ऐसे वीडियो बनाते हैं भाई, प्लीज़, उस जगह से मैं भी गुजरा हूँ, तो ऐसे बच्चों की भावनाओं के साथ ना खेलें। और सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम की डेट आती है तो वो ऑफिशियली सीआईएसएफ की वेबसाइट पे शो हो जाएगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, जैसा कि ट्रेनिंग शेड्यूल का डेट बताया जा रहा है उस हिसाब से सभी बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सीआईएसएफ फायरमैन ही हो, सीआईएसएफ ट्रेडमैन ही हो, सीआईएसएफ डीसीपी, सभी अपनी तैयारी में बहुत, आपकी यही 6 महीने हैं, आप ये 6 महीने बहुत अपनी मन लगा के बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये 6 महीने आपका मतलब जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये 6 महीने आपकी लाइफस्टाइल की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। इसके बाद आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम हो जाएगी वो इस 6 महीनों के अंदर हो ही जाएगी, कंफर्म है। क्योंकि 6 महीने भी नहीं बचे होंगे लगभग, जिस तरह से आपका टेंटेटिव शेड्यूल आया है। और सबसे पहले बात बता दूं कि जो सीआईएसएफ फायरमैन के बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन की जो एग्ज़ाम है वो सबसे जल्दी आने वाली है। और जो सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ डीसीपीओ है, उनको थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि उनको जब मालूम चल जाएगा सीआईएसएफ फायरमैन की एग्ज़ाम होगी तो उनको थोड़ा समय मिल जाएगा कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन की एग्ज़ाम बची है, फिर सीआईएसएफ डीसीपीओ की एग्ज़ाम होगी, तो उसके हिसाब से मतलब उनको थोड़ा एक्सपेक्टेड टाइम मिल जाएगा। और उनके लिए मतलब जो भी किस तरह का पेपर आएगा इस साल, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डिटेल में मालूम चल जाएंगे। और ये है कि मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल के कट ऑफ को देख के भ्रमित ना होइए। जो भी यूपी बिहार, क्या है ना, मेरे पास कमेंट आया था यूपी वाले, बिहार वाले बच्चों का, राजस्थान वाले बच्चों का, कि सर कट ऑफ 96 जाती है, 95 जाती है। लेकिन मैं बता दूं कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन भी पिछले साल की देखिए ना आप लोग, कि नॉर्मलाइजेशन भी कितने मिले हुए थे। एक दिन पेपर हुआ था, एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन बहुत मिला हुआ था। तो
तो ये आप सोच के मत अपने आप को डिमोटिवेट करिए कि बहुत कम हाई कट ऑफ जाएगी 96 97। आप अभी मॉक दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार 92 तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, 96 तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वो नॉर्मलाइजेशन है, 15-15 नंबर में नॉर्मलाइजेशन मिले हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी करिए, और फालतू के वीडियोज़ में मतलब जो भी फेक बताया जा रहा है वो अभी रियल नहीं है। आपको जो भी एग्ज़ाम आएंगे वो आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, और मैं खुद आपके लिए वीडियो बना दूंगा जब भी आएगी तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कट ऑफ के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड, बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।